जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे बहुत से पास्टर नरक जाएंगे क्यों, वचनों से जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि वचनों के द्वारा आपको समझ लग जाए कि आपको अपना जीवन किस तरीके से गुजारना है और किन झूठे पास्टरों की बातों में नहीं आना है। ये भी हम वचनों से जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मत्ती 10 अध्याय और उसका 8 वचन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी अपने चेलों को कह रहे हैं, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मतलब मरे हुओं को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सेंतमेंत का मतलब होता है फ्री में, मुफ्त में। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दो। तो अभी मान लो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई भी बीमार व्यक्ति या समझ लो कोई कोढ़ी है, या समझ लो किसी में कोई दुष्ट आत्मा है, या किसी को कैंसर है, या किसी के पैर में लकवा है, या किसी के मुंह में लकवा है, या कोई बहरा है, या कोई गूंगा है, या कोई अंधा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी पास्टर के पास जाता है और पास्टर ये बोलता है कि भी मैं तेरा कोढ़ दूर कर दूंगा, या पास्टर ये बोलता है अगर किसी में दुष्ट आत्मा है भी मैं तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा, या पास्टर किसी को बोलता है भी तेरे अंदर तेरे शरीर के अंदर कैंसर है भी मैं तेरे कैंसर को दूर कर दूंगा, या पास्टर किसी व्यक्ति को बोलता है भी तेरे पैर का लकवा है मैं तेरे पैर का लकवा दूर कर दूंगा, तेरे मुंह का लकवा है तो मैं तेरे मुंह का लकवा दूर कर दूंगा, या कोई पास्टर किसी व्यक्ति को ये बोलता है भी तू बहरा है और तू सुनने लगेगा, या पास्टर किसी व्यक्ति को ये बोलता है भी तू गूंगा है तू बोलने लगेगा, या कोई पास्टर किसी व्यक्ति को ये बोलता है भी तू अंधा है पर देखने लगेगा, भी मैं ये सब बीमारियां दूर कर दूंगा, परंतु ये सब बीमारियां दूर करने के लिए मुझे 50,000 रुपया दो। अगर पास्टर किसी व्यक्ति से पैसे मांगता है कि भी मैं भी तुम लोगों को चंगा कर दूंगा पर मुझे 50,000 रुपया दो, या मुझे 40,000 रुपया दो, या मुझे 20,000 रुपया दो, या मुझे 10,000 रुपया दो। अगर कोई भी पास्टर दुनिया का किसी व्यक्ति से पैसे मांगकर उसको चंगे करने का दावा करता है, तो आप समझ लेना कि ये ढोंगी पास्टर है, ये झूठा पास्टर है जो सिर्फ अपने पेट की सेवा करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी की सेवा नहीं करता। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह जी को फॉलो करता है, जो भी कोई पास्टर प्रभु यीशु मसीह जी में विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह जी की शिक्षाओं को पकड़ कर चलेगा। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, मत्ती 10 अध्याय और उसका 8 वचन, बीमारों को भी चंगा करना है, मरे हुओं को भी जिंदा करना है, कोढ़ियों को भी शुद्ध करना है, दुष्ट आत्मा को भी निकालना है, परंतु ये सब काम फ्री में करने हैं, कोई पैसा लेना नहीं है। अभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भी मैंने तुमको फ्री दिया है और तुमने भी फ्री में लोगों को चंगा करना है, मरे हुओं को जिंदा करना है, कोढ़ियों को शुद्ध करना है, दुष्ट आत्मा को निकालना है। फ्री में तुम्हें मिला है, फ्री में ही तुमने ये काम करने हैं। तो अगर कोई पास्टर पैसे मांगता है तो उस पास्टर का बहिष्कार करो, उस पास्टर के पास कभी भी मत जाओ। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मसीह में अगर हो तो आपको वचनों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप किसी पास्टर के पास अगर जाते हो भी आप कहते हो पास्टर भी मुझे मैं बीमार हो गया, मुझे चंगा कर दो, या मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, मेरी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दो। तो अगर पास्टर आपको बोले भी मैं दुष्ट आत्मा तो निकाल दूंगा पर मुझे 50,000 रुपये दो, तो उसी वक्त उस पास्टर को छोड़कर वहां से निकल जाओ। क्योंकि आपको
ताड़ लेना चाहिए कि ये पास्टर झूठा है जो पैसे मांगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो जवाब दिया था, अपने चेलों को हुक्म दिया था कि फ्री में सारा काम करना है, किसी से पैसा नहीं लेना है। अगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज आप दुनिया में बड़ी बड़ी कलीसिया देख रहे हो तो याद रखना, उन पास्टरों को देखकर, उनके चमत्कारों को देखकर ये मत समझ लेना कि ये खुदा की तरफ से है। नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। ये भी पास्टर, अगर ये पास्टर पैसे मांगकर लोगों को चंगियाई देने का दावा करते हैं, ये झूठे पास्टर है। ऐसे पास्टरों से बिल्कुल दूर रहो। इनके नाम से, ऐसे बड़े बड़े पास्टरों के नाम सुनकर या ऐसे बड़े बड़े पास्टरों के ये चमत्कार देखकर उसकी तरफ मत भागो। खुद घर में बैठकर प्रभु यीशु मसीह जी को प्रार्थना करो, अपनी बीमारी प्रभु यीशु मसीह जी को बताओ, घुटनों पर आओ, खुद प्रभु यीशु मसीह जी को प्रे करो, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप पास्टर पर विश्वास करोगे, पास्टर आपको ठग लेगा, आपसे पैसे ले लेगा और आपकी बीमारी भी दूर नहीं होगी। क्योंकि जो पैसे लेकर चंगियाई देगा तो खुदा काम वहां पे नहीं करेगा। अगर पास्टर आपसे पैसे मांग रहा है तो खुदा ने साफ बोला है भी फ्री में मिला है, फ्री में देना है, सबको फ्री में ही चंगा करना है। तो अगर कोई पास्टर आपसे पैसा मांगे, ऐसे पास्टरों को ना सुनो, ना इनके पास जाओ, ना ही इनसे चंगाई लेने जाओ। खुद घुटनों पर आओ, रोज प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करो या पिता परमेश्वर जी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो, तो पिता परमेश्वर जी भी आपकी हर तकलीफों को, हर बीमारियों को दूर करेंगे। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हो तो प्रभु यीशु मसीह जी भी आपकी हर बीमारी को, आपकी हर तकलीफों को दूर करेंगे। अभी आपने जान लिया है कि झूठे पास्टर कैसे हैं, जो पैसे लेकर चंगियाई देने का दावा करते हैं, ये झूठे पास्टर है। और ऐसे पास्टर नरक में जा रहे हैं, हम वचन से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपको वचन बताता हूँ। आमीन और हालेलुया जी। नया नियम मत्ती 7 अध्याय और उसका 22 से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उस दिन बहुतरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने मन में ये सोचते हो कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी कलीसिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा पास्टर है, वहाँ पे पास्टर बहुत से अचंभे के काम कर रहा है, बहुत सी भविष्यवाणी ये पास्टर कर रहे हैं, बड़े बड़े दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं ये पास्टर, अगर आप ये सोचकर पास्टर की तरफ भाग रहे हो तो खुदा का वचन क्या कह रहा है खुद ही जान लो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं भी 23 वचन में, मत्ती का 7 अध्याय उसका 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी पास्टर को देखते हो कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है या वो बड़े बड़े अचंभे के काम कर रहा है, बड़ी बड़ी चंगियाई दे रहा है या भविष्यवाणियाँ कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो आप ये जान लो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे लोगों को कि मैंने तुम्हें जाना ही नहीं, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम भविष्यवाणी भी कर रहे हैं पास्टर, चाहे पास्टर दुष्ट आत्मा को भी निकाल रहे हैं, चाहे पास्टर बहुत से अचंभे के काम भी कर रहे हैं, परंतु अगर वो पवित्रताई में नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह साफ बोल देंगे उनको खुलकर कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्योंकि अगर आप मत्ती 7 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
क्या कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों मेरे बात से चले जाओ। अभी ये कुकर्म करने वाले कौन है, ये भी हम वचन से जानते हैं कुकर्म करने वाले कौन होते हैं। प्राणानियम व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसका 22 वचन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली उससे कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, व्यवस्था विवरण प्राणानियम 27 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि अगर पास्टर अपनी पत्नी के होते हुए किसी भी पराई स्त्री के साथ, पड़ोस की स्त्री के साथ, रिश्तेदारी में किसी भी स्त्री के साथ, चाहे अपनी सगी बहन से चाहे अपनी सौतेली बहन से, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पास्टर अपनी पत्नी के होते हुए किसी भी पराई स्त्री के साथ नाजायज शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे खुदा कुकर्म कहता है। तो मत्ती 7 अध्याय उसका 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही कुकर्म करने वालों को पहचानने से इनकार कर दिया। वही हम वचन द्वारा देखते हैं। तो मत्ती नया नियम मत्ती 7 अध्याय उसका 22 और 23 वचन पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किन पास्टरों को बोला कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह ने उन पास्टरों को बोला जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर रहे थे और दुष्ट आत्मा को भी पास्टर निकाल रहे थे, और ऐसे पास्टरों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत से अचंभे के काम भी किए, पर ये काम करते हुए उन्होंने साथ में नाजायज शारीरिक संबंध भी बनाए और वो काम किए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था नहीं करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था भाई बीमारों को चंगा करना है फ्री में, मुर्दों को जिंदा करना है फ्री में, कोढ़ियों को शुद्ध करना है फ्री में, लोगों से कोई पैसा नहीं लेना है क्योंकि तुमने फ्री पाया है और फ्री में ही सब लोगों को चंगा करना है। तो पास्टरों ने क्या किया, पास्टरों ने लोगों को चंगा करने के लिए लोगों से पैसे मांगे। कोई 20,000 मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 50,000 रुपया मांग रहा है। तो पास्टरों ने लोगों को चंगा करने के लिए या दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए क्या किया, स्त्री के साथ नाजायज शारीरिक संबंध भी बना लिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस दिन, न्याय वाले दिन, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पास्टरों को कहा जो कुकर्म भी करते थे, जो लोगों से चंगियाई के लिए पैसा भी मांग रहे थे, 20,000, 10,000, 50,000। ऐसे पास्टरों को प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के दिन बोल दिया है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे बात से चले जाओ। तो अगर पास्टर को प्रभु यीशु मसीह ने अगर पास्टर को बोल दिया मेरे बात से चले जाओ, तो इसका मतलब है कि ऐसे पास्टर स्वर्ग से निकाले गए और नरक में डाले जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह के बाद स्वर्ग में ऐसे पास्टर नहीं आएंगे जो अभी बड़े बड़े काम कर रहे हैं और साथ में कुकर्म भी कर रहे हैं, लोगों से पैसा भी मांग रहे हैं चंगाई के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने वचन से क्या जाना, हमने वचन से जाना है कि बहुत से पास्टर नरक जाएंगे क्योंकि उन्होंने कुकर्म करना नहीं छोड़ा हो, पास्टरों ने नाजायज संबंध बनाने नहीं छोड़े, पास्टरों ने लोगों को चंगा करने के लिए लोगों से पैसे मांगे। इन सब कारणों से ऐसे पास्टर नरक में जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है हमने वैसा ही करना है। हमने पैसों का लालच लेकर, पैसों को देकर हमने प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी जैसे मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ। नया नियम यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो अभी पास्टर क्या कर रहे हैं, पास्टर पैसे ले रहे हैं, जबकि पास्टर लोगों को चंगा करने के लिए, कुछ पास्टर लोगों को चंगा करने के लिए लोगों से पैसा मांग रहे हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई फ्री में लोगों को चंगा करना है, लोगों से पैसा नहीं लेना है। तो इस हिसाब से ऐसे पास्टर यीशु जी के चेले नहीं हैं जो लोगों को चंगा करने के लिए पैसे मांगते हैं। ऐसे पास्टर यीशु के चेले बिल्कुल नहीं है। जो पास्टर व्यभिचार में लगा हुआ है, नाजायज शरीरी संबंध बना रहा है, ये पास्टर यीशु जी के चेले बिल्कुल नहीं है। तभी प्रभु यीशु मसीह जी ने मत्ती 7 अध्याय और उसके 23 वचन में साफ कह दिया है ऐसे पास्टरों को। तो नया नियम मत्ती 7 अध्याय उसका 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पास्टरों को बोल दिया है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे बाद से चले जाओ। तो ऐसे घटिया पास्टर, ऐसे गलत पास्टर जो लोगों से चंगियाई देने के लिए लोगों को पैसे मांगते हैं लोगों से, और ऐसे पास्टर जो नाजायज शरीरी संबंध बनाते हैं, ऐसे पास्टर जो प्रभु यीशु मसीह जी की शिक्षाओं से बिल्कुल दूर है और अपने ही पेट के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी की कोई सेवा नहीं कर रहे। अभी आप देख लो पास्टर क्या कर रहे हैं आजकल के पास्टर, वे वीज़ा ले लो, चंगियाई ले लो, भाई आपको गाड़ी की आशीष मिलेगी। भाइयों, प्रभु यीशु मसीह जी, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखो या आप भविष्यवक्ता को देखो, उन्होंने लोगों को बचाने के लिए भविष्यवाणियां की थी। जैसे योना निनवे के शहर में गया था तो वहां पे क्या भविष्यवाणी की थी, भी अपने पापों से पश्चाताप करो, नहीं तो ये सारा शहर खत्म हो जाएगा। तो भविष्यवाणी होती है लोगों को बचाने के लिए। ये कोई भविष्यवाणी नहीं होती कि आशीष लो, पैसा लो, भाई गाड़ियां लो। ये कौन सी भविष्यवाणी पास्टर आजकल के कर रहे हैं। तो ऐसे पास्टरों से आप बिल्कुल दूर रहे, खुद आप वचन पढ़े, आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे भागो, ऐसे झूठे पास्टरों के पीछे मत भागो। अगर आप कोई भी बीमारी में हो, किसी भी बीमारी में हो, किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी दुख में हो, कोई भी आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है नाजायज, तो उसके लिए आप खुद प्रभु यीशु मसीह जी को या उनके प्यारे पिता परमेश्वर जी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो। तो पिता परमेश्वर जी आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके हर दुख, आपके हर परेशानी, आपकी हर बीमारी, आपके हर मुकदमे पिता परमेश्वर जी दूर कर देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह जी को भी सीधा प्रार्थना कर सकते हो तो प्रभु यीशु मसीह जी को भी सीधा प्रार्थना करो, और तब प्रभु यीशु मसीह जी आपकी प्रार्थना सुनकर आपके हर दुख को, हर परेशानी को, हर तकलीफ को, हर आपके मुकदमे को दूर करके आपको शांति प्रदान करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो अपना जीवन जियो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, बिल्कुल वैसे ही अपना जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों में चलो, प्रभु यीशु मसीह ने जो कह दिया है वैसा ही अपना जीवन जियो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, भाई धरती पर किसी को पिता न कहना। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे थे कि जो गुरु होते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनको पिता ने कहना है। आप वचन वो सारा पढ़े तो आजकल के पास्टर पापा पापा कहला रहे हैं। तो ये इसलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये लोग जो गंदे काम भी कर रहे हैं, नाजायज शरीर संबंध भी बना रहे हैं, लोगों को चंगाई देते हुए लोगों से पैसा मांग रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको साफ बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे बाद से चले जाओ। तो ऐसे सब पास्टर नरक की आग में जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को बदलो। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोल दिया है उसमें अगर मगर किंतु कुछ ना लगाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जो बोल दिया, आंखें बंद करके उस वचन को अपनी जिंदगी में ले लो, तभी आप बचोगे। अगर पास्टरों की तरफ मुड़ गए, पास्टर तो बहुत कुछ सिखाते हैं, मुझे बाबा बोलो, तो क्या आप बाबा बोलोगे? नहीं बोलोगे आप पास्टर को बाबा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया धरती पर किसी को बाबा नहीं बोलना है। तो आप अपने धरती पर अगर आपके
आपके जो डैडी है उसने जन्म दिया उसको आप बाबा बोल सकते हो, पर जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को पिता बोलने से मना किया है जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जियो। प्रभु यीशु मसीह से बुद्धि मांगो कि मुझे वचनों को समझने के लिए मुझे बुद्धि दो। प्रभु यीशु मसीह से बुद्धि मांगा करो और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जियो, पिता परमेश्वर जी के वचनों में जियो। आमीन और हालेलुया जी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों से पिता परमेश्वर जी ने और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी ने आपको भी खूब समझ दी और मुझे भी खूब समझ दी। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों से पिता परमेश्वर जी ने और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी ने आपको भी खूब आशीष दी और मुझे भी खूब आशीष दी। आमीन और हालेलुया जी। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन और हालेलुया जी।